आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि और पूरे वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता और उत्साह घुला हुआ है। यह दिन है उस महान पर्व के आरंभ का जिसे हम छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं। नदी किनारे की घाटें सजने लगती हैं और हर घर में लोकगीतों का मधुर ध्वनि में गूंजना हम सभी को दिखाई देता है। इस दिन के 4 दिवसीय महापर्व का पहला सोपान है नहाय खाए। नहाय खाए का शाब्दिक अर्थ है स्नान करो और खाओ। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि व्रत की शुद्धि का एक गहरा संकेत है। पौराणिक मान्यताओं और लोक आस्था के अनुसार छठ का व्रत शुरू करने के लिए पहले व्रती को अपने शरीर, घर, परिवार को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होता है। नहाय खाए के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करती है। यदि नदी तक जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करती है। यह स्नान केवल शरीर की गंदगी धोने के लिए नहीं बल्कि मन की अशुद्धियों को भी दूर करने के लिए होता है। स्नान के बाद व्रती पूरे घर, विशेषकर रसोई और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करती है। छठ महापर्व में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष महत्व है क्योंकि माना जाता है इसी दिन छठी मैया का आगमन व्रती के घर में होता है। पवित्रता के इस वातावरण में व्रती भगवान सूर्योदय और छठी मैया के सामने खड़े होकर 4 दिनों के कठिन व्रत की संकल्प लेती है। यह संकल्प उन्हें आने वाले कठिन उपवासों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। इस दिन शुद्ध घी में बना कद्दू यानी लौकी की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल जिसे सादा चावल भी कहते हैं, प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित है। यह सात्विक भोजन व्रती को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अगले 3 दिन निर्जला और कठोर उपवास को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। लौकी को शुद्ध और सुपाच्य माना जाता है जो व्रत के लिए शरीर को हल्का और तैयार करता है। नहाय खाए का दिन एक प्रकार से छठ पर्व के लिए प्रवेश द्वार है। यह दिन व्रती को यह याद दिलाता है कि यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सादगी, शुद्धता, संयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक महान पर्व है। यह पहला कदम है जिसके बाद व्रती पूर्ण श्रद्धा और